कि जैसा कि कहा जा रहा है कि आपको, देखिए मैं कोई गिल्टी नहीं हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। भगवान वाल्मीकि की स्टोरी बच्चे बच्चे को पता है, और मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही थी, एक एग्जाम्पल दे रही थी अपने बेस्ट फ्रेंड मिका को बचाने के लिए। उनको बचाने गए और मैं फंस गई। मैंने एक उदाहरण दिया था, क्योंकि मुझे मीडिया ने सवाल किया था, वो तो आपके दुश्मन है, आप उन्हें क्यों सपोर्ट कर रही है? तो मैंने कहा वो पहले थे, अब नहीं है। उन्होंने मेरे साथ जो हरकत करी थी वो गलत थी, वो पहले बुरे थे, अभी वो अच्छे हैं। तो उस वक्त मुझे वाल्मीकि जी की ही स्टोरी समझ में आई उस वक्त, कि वाल्मीकि भगवान की वो कैसे पहले थे, जंगल में क्या क्या हुआ था। मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती किसी को और प्रॉब्लम हो। मैंने सिर्फ वाल्मीकि भगवान जो है, जिन्होंने रामायण लिखी, जिन्होंने हमें बताया भगवान राम के बारे में, इतने महान कैसे बने, पहले उनकी लाइफ में क्या हुआ था, बाद में कैसे वो भगवान बने, मैंने बस एक उदाहरण दिया था मिका की स्टोरी को लेकर। तो इसमें मेरा गुनाह कहाँ है, बताइए प्लीज। सब समझ गए। अब ये है कि आप लुधियाना, नहीं आप नहीं सुनते हैं, तो आप एक बार लुधियाना पुलिस से कांटेक्ट क्यों नहीं कर लेती आप? अरे मैं कहाँ कांटेक्ट करने जाऊं? मैं मेरे एरिया की पुलिस से कांटेक्ट करूं या लुधियाना की पुलिस से कांटेक्ट करूं? मैं क्यों करूं? जब मेरा कोई गुनाह नहीं है, क्यों कांटेक्ट करूं? कांटेक्ट वो मुझे करे ना। और अगर उनको मुझे गिरफ्तार करना, तो मैं अपने घर में हूं ना, यहाँ मैं कोई भगौड़ी नहीं हूँ, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, कोई बच्चा चोरने वाली नहीं हूँ, मैं कोई बम ब्लास्ट करने वाली नहीं हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ। और स्पीच ऑफ फ्रीडम मिलनी चाहिए ना हर किसी को। तो मैंने वो अधिकार से मैंने कहानी कही है। मुझे नहीं पता कि इसमें केस हो जाएगा। मेरा किसी की आस्था को हट करने का कोई भी मेरी ये नहीं था। मैं किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। 1 साल पहले मैंने अपॉलॉजी का वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि वाल्मीकि समाज के लोगों को अगर कहीं से भी ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा सा भी गलत बोला, तो मैं माफी मांगती हूं। लेकिन उन्होंने, ये क्या था, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी, उन्होंने मुझे अब्यूज कहा, उन्होंने मुझे बहुत गंदे गंदे अशब्द कहे। मैं पुलिस, पंजाब पुलिस, मुंबई पुलिस को कहना चाहती हूँ कि 17 जुलाई, 7 जुलाई वो डेट में निकाल के 6 जुलाई गए साल और 14 जुलाई के बीच में जितनी भी कॉन्वर्सेशन मेरी उनके साथ हुई है, वो रिकॉर्ड हुई होगी। आप देखिए, मैं पुलिस को कहती हूँ वो रिकॉर्ड निकाले, मेरी आवाज मेरे ही फोन से, मैं नंबर देती हूँ। उन्होंने कितना मुझे अब्यूज किया, उन्होंने कितनी धमकी दी। लुधियाना मुझे बुलाएंगे किसी भी हालत में, और गंदा वर्ड गैंग, वो गैंग वाला वो करेंगे मेरे साथ। मैं आज मीडिया को बताना चाहती हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। मैं चाहती तो मैं उन पे केस कर सकती थी। वो एक दल है, कुछ लोग दल है जो सेलिब्रिटी का, अकेली लड़की का फायदा उठाना चाहते हैं, पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हैं। वो लोग अखबारों में छपना चाहते हैं, मेरे खिलाफ गलत केस करना चाहते हैं, मुझे वहां बुलाना चाहते हैं। मुझे धमकी दी गई थी। मैम अभी आप जैसे बहुत सारे लोगों का सेंटिमेंट्स मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनका सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? चाहे वो सेंसर बोर्ड हो या फिर कोई सेक्ट हो या ग्रुप हो, जनरली। देखिए अभी तो फिलहाल मैं हर्ट हूँ, मैं किसी के बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहती। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे हिंदुस्तान के कानून पर विश्वास है। हाँ, मेरी बेल अभी तक नहीं हुई है। ईश्वर ने चाहा, अगर मैं कहीं से भी बेकसूर हूँ, इनोसेंट हूँ, तो मेरी बेल हो जाएगी। मुझे हिंदुस्तान के जजों पे विश्वास है कि अपना कीमती समय, कोर्ट का कीमती समय ऐसी फालतू बातों पर वेस्ट नहीं करेंगे। कि आजकल का फैशन हो गया है कि सेलिब्रिटी को कोर्ट में घसीटा जा रहा है, फैशन हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राखी जी, इस तरह के अगर केसेस जब भी आपके ऊपर होते हैं, तो आपके जो काम है उस पर भी स्ट्रेस पड़ता है कि आप इसको अलग रखती हैं और काम को अलग रखती हैं? मेरे काम पे बहुत इफेक्ट हो रहा है। मेरे अभी फिल्में, मेरा टेलीविजन पे मेरा, और फिल्में, अभी मुझे अब्रॉड भी जाना है, बहुत इफेक्ट हो रहा है। मुझे सबको लगता है कि मैं जेल के अंदर हूँ। मैं जेल में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। मैं जेल में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अब क्या होगा आपका? मोदी जी को मैं गुहार करना चाहती हूँ, मोदी जी, आपके होते हुए मेरे साथ क्या हो रहा है?
और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है ना, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज क्यों सताया जा रहा है मुझे बार बार। राखी अरेस्टेड, आई एम नॉट अरेस्टेड। मैंने खुद सरेंडर किया है पुलिस स्टेशन में जाके। आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, मैंने लुधियाना में भी मेरे वकील है, मेरे वकील यहाँ पे भी है। अगर मुझे पंजाब की पुलिस पहले बता देती कि मेरे पे कोई केस है तो मैं पहले से ही अपने बेल करती। मैंने वकील रखे हैं, अब देखो ईश्वर करे मुझे बेल मिल जाए। आई डोंट नो। आप पूरा कोऑपरेट करेंगे उनके साथ? बस मुझे लुधियाना पुलिस और लुधियाना सरकार और वहां पे लुधियाना के जो जज है, कोर्ट के जज है, मुझे सिक्योरिटी देते हैं, हाई सिक्योरिटी, तो मैं लुधियाना कोर्ट में जरूर पेश होऊंगी। आई नीड अ सिक्योरिटी, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट उन पर जिन्होंने मुझ पर केस किया है। मैं तो इनोसेंट हूं, वो लोग ज्यादा क्रिमिनल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिन्होंने मुझ पर केस किया है वो मुझे वहां बुलाना चाहते हैं। आखिर उनकी जीत हुई कि उन्होंने मुझ पर केस किया, मुझे वहां बुलाना चाहते हैं। अगर मुझे जी आपने कश्मीर में भी शूटिंग की? एक सवाल पूछना था, कश्मीर में शूटिंग की आपने इन दिनों? जी बिल्कुल, मैं अभी कश्मीर में शूटिंग करके आई मेरी फिल्म बिफोर क्रिसमस के लिए। कैसा है वहाँ पे हालात? अभी ठीक है वहाँ पे? मैंने जम्मू कश्मीर और सनासर और श्रीनगर बहुत अच्छी वहां पे शूटिंगें करी है। हालात तो मैंने बॉर्डर पे ऊपर जाके शूटिंग करी है। मैं महबूबा मुफ्ती जी से भी मिली, सीएम जो है वहां की महबूबा मुफ्ती जी से मिली और उन्होंने बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी मुझे वहां पे दी और वो बहुत अच्छी लेडी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप पूरे बॉलीवुड को यहाँ पर लेकर शूटिंग करने आओ, हम आपको यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी देंगे। महबूबा मुफ्ती जी बहुत अच्छी लेडी है। पीसफुल जगह है, मतलब लाइक फॉर द शूटिंग्स एंड एवरीथिंग? प्लीज मैं बॉलीवुड को यह कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग स्विट्जरलैंड अमेरिका क्यों जाते हैं शूटिंग करने के लिए स्नो में? आप कश्मीर जाइए, सनासर जाइए, वहां पे इतनी स्नो, इतना अच्छा लोकेशन है। हमारे हिंदुस्तान में ही स्विट्जरलैंड है, तो आप क्यों वहां पे जाते हैं शूटिंग करने के लिए? कम से कम बजट में यहाँ पे भी शूटिंग हो जाएगी, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है। एक चीज और पूछनी थी, आज एक खबर आई थी वो इंडस्ट्री में कास्टिंग वगैरह का कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे विकास बहन। भैया तू तो माफी कर दे। One minute, sir.